बच्चा नहीं होने की स्थिति में पति का जांच कब होना चाहिए या क्या जांच होना चाहिए? होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सिचुएशन या इस प्रश्न का आंसर बहुत सिंपल है, और क्या जांच होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श IVF, गोलमुरी, जमशेदपुर से बोल रहा हूं। जब हम एज अ कपल वाइफ हस्बैंड को देखते हैं पहली बार, तो पति का जांच भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि वाइफ का जांच। जो इनिशियल असेसमेंट होती है, इनिशियल मतलब हमारा और पेशेंट एज अ कपल, आप लोग का पहला इंटरेक्शन है, तो जो हम असेस करते हैं, तो असेसमेंट सिर्फ टेस्ट से नहीं होता। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके डॉक्टर आपको एडिक्वेट टाइम दे रहे हैं, आपसे बहुत सारा बात करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें पूछने रहती है। तो वो चाहे आपका मेन कंसल्टेंट हो या वो पार्ट जो है आपके कंसल्टेंट का असिस्टेंट भी कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर रहते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन एडिक्वेट टाइम और एडिक्वेट हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, वाइफ के तरफ से भी और हस्बैंड के तरफ से भी। तो हस्बैंड में जो जांच होने की क्या टेस्ट होनी चाहिए, वो अगर आप देखेंगे तो एक बार हम लोग जांच की प्रक्रिया में ही आती है कि एडिक्वेट हिस्ट्री टेकिंग। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग पूछते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम है क्या, कुछ नशा करते हो क्या, या उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हस्बैंड का, जहाँ तक हम बच्चा नहीं होने की स्थिति वाले को, पेशेंट्स को हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो काम है हस्बैंड के, क्या प्रोफेशन है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम इस चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ काम ऐसी हैं, कुछ वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है जो उसके स्पर्म के क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर होता है जिनका, हीट मतलब मौसम वाला हीट नहीं, एक्सेस हीट, लाइक आप कुक हैं, शेफ हैं, या फिर एक सिंपल कोई भी बहुत बड़ा कोई इवेंट है, वहाँ पे तो आप देखते हैं बड़ा बड़ा भट्टी चलता रहता है, चूल्हा जला हुआ रहता है, तो उसका हीट आप समझ सकते हैं कितना होता होगा। तो जो लोग उस वहाँ खड़े होकर कुकिंग कर रहे हैं फॉर 10 आवर्स 12 आवर्स डेली, तो उनका हीट एक्सपोजर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा है एक्सेस हीट एक्सपोजर। वो भट्टी के सामने आप और हम तो शायद 1-2 मिनट भी नहीं खड़े हो पाएंगे, तो वो कंटिन्यूसली खड़ा हुआ है। तो उसका जो टेस्टिस का जो एक्सपोजर है हीट को, पूरा बॉडी का, और टेस्टिस जो आप देखेंगे हमेशा बॉडी से बाहर, प्रकृति ने बनाया ही उसको बाहर, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से भी कम होना चाहिए उसका टेम्परेचर। अगर आप क्लिनिकली जाएंगे तो -2 डिग्री कम रहता है उनका टेम्परेचर, तब जाके स्पर्म बनती है। तो बॉडी टेम्परेचर में भी स्पर्म नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा। तो वो चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर है, जस्ट एक एग्जांपल बताया था अभी, मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि क्या क्या है, तो वो चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता। ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो भी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। हस्बैंड को कभी चोट लगा था क्या, बहुत जोर का कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या, जिसके कारण टेस्टिस डैमेज हुआ, हम लोगों को शक होता है। तो वो सब हिस्ट्री लेने के बाद अक्सर देखा गया है कि हस्बैंड का एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, which is again not a good practice, because कुछ भी टेस्ट कराने के पहले अगर आप हस्बैंड का फुल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, आई एम अ मेल गायनेकोलॉजिस्ट, शायद आई डोंट हेजिटेट बट फीमेल्स डू हेजिटेट, बट दैट इज ओके। बट उस वहाँ पे आपको आपके डॉक्टर को ये इंश्योर करना है कि हस्बैंड का कोई भी एक एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उनसे जांच हो जाए अच्छी से, जो इन चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। उनका एक डॉक्यूमेंटेड एग्जामिनेशन किया हुआ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए पेपर, कि ये नॉर्मल है या फिर उनको ये प्रॉब्लम लगा उसमें, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ एडवाइस किया क्या। और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जब मैं एग्जामिन करता हूँ अपने दोनों पेशेंट को पहली बार, वाइफ को भी प्लस हस्बैंड को भी,
तो वैसे सिचुएशन में हस्बैंड का हम लोग प्राइवेट पार्ट्स बहुत अच्छे से भी एग्जामिन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ही कुछ कुछ क्लूज मिल जाते हैं कि शायद इसका स्पर्म में कुछ गड़बड़ी मिल सकती है। तो वहाँ से हमारा जो संदेह है वो बढ़ता जाता है, और नॉर्मल है तो वैसे पता चल जाता है कि शायद नॉर्मल होना चाहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जांच जो है हस्बैंड की भी होनी बहुत ज़रूरी है। वो जांच करने के बाद जब हम वापस आते हैं अपने क्लिनिक में, तब हम उनको सबसे पहला टेस्ट बताते हैं कि हस्बैंड का सीमेन टेस्ट। तो वो सीमेन टेस्ट कराना है, और अगर हमको हस्बैंड को, जो मैं नॉर्मल एग्जामिनेशन कर रहा था उनके प्राइवेट पार्ट्स का, उसमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, तब एडिशनल टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोन टेस्ट, जहां हम लोग को डाउट होता है, प्लस हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं, जो टेस्टिस है जहां स्पर्म्स बनती है, उसका एक अल्ट्रासाउंड भी करा के देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। जैसे अगर टेस्टिस के साइज बहुत बड़े हैं, या फिर हमको लगा उससे पानी भरा हुआ, हाइड्रोसिल है, या कोई प्रॉब्लम लग रहा है, हार्ड है, बहुत बढ़ गया है साइज, तो वहाँ पे ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। वहाँ पे हम एडवाइस भी करते हैं टेस्ट, प्लस ये भी बताते हैं कि आप एक एडिशनली एक सेकेंड ओपिनियन अपने एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से ले लीजिए, ताकि आप क्लैरिटी आ सके कि क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज ये सब कंडीशंस आपके स्पर्म के क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट करेंगे। जब उनको अफेक्ट करेंगे तो नेचुरली कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगा। तो ये सिचुएशन कि हस्बैंड में क्या टेस्ट होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया। अपने आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीमेन टेस्ट कहाँ कराना चाहिए। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।